तीन पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटा में भर सकता है। ए बी सी 6 घंटा में भर सकता है। 2 घंटा एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। यानी 2 घंटा ए बी सी चल गया तो हम लोग का 4 घंटा का काम एबीसी का 4 घंटा का काम बच गया। ठीक है ना। एबीसी का 6 घंटा का काम था, इसमें एबीसी 2 घंटा तक कर लिया, तो यानी एबीसी का 4 घंटा का काम बच गया है। अब एबीसी का 4 घंटा का काम जो बचा हुआ है उसको क्या करता है कि 2 घंटा चलने के बाद सी को बंद कर देता है, यानी कि अब सी को बंद कर दिया एवं ए और बी बाद में 7 घंटा में उसे पूरा भरता है। यानी कि जो 4 घंटा का काम है वो फिर ए बी क्या करता है, ए बी जो है उसे 7 घंटा में पूरा करता है। तो देखिए अगर एबीसी का एबीसी का 4 घंटा का काम एबी जो है वो कितना घंटा में कर रहा, 7 घंटा में कर रहा। ठीक है, तो हमको जानेंगे कि एबीसी का टोटल कितना समय में कर लेता था, 6 घंटा। तो एबीसी का 6 घंटा का काम एबी कितना घंटा में कर सकता है। ठीक है, एबीसी का 4 घंटा का काम हम लोग देखेंगे एबी मिलके 7 घंटा में करता है, तो एबीसी का टोटल काम तो 6 घंटा का था ना, तो 6 घंटा का काम ये कितना घंटा में कर सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 चौके 56 बटा 4, 7 से 42 बटा 4 हम काटेंगे तो 21 बटा 2 घंटा। ठीक है, यानी एबीसी का 6 घंटा का काम एबी कितना घंटा में कर सकता है, 21 बटा 2 घंटा में। अच्छा एबी जो है पूरा काम फिर एबीसी पूरा काम कितना घंटा में कर रहा था, 6 घंटे। अब पूरा काम यही 6 घंटा वाला काम जो है वो एबी कितना घंटा में कर रहा है, यानी एबीसी हम लोग का एबीसी जो है वो 6 घंटा में किसी काम को कर सकता है और एबी जो है वो उसी काम को कितना घंटा कर सकता है, 21 बटा 2 घंटा में कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं 21 कितना हो जाएगा, 21 और 6, तो यानी कि 3 से लेकर 3 7 21 और 3 6 7 14 क्या 42, 6 7 42 और 21 दूनी 42 2 गुना 2 यानी 4। ये क्लियर है ना। अब देखिए एबीसी मिलकर के कितना काम कर सकता है और एबी जो है कितना काम कर सकता है, तो सी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, टोटल काम कितना है और सी कितना करता है, एक दिन में 3 करता है, तो 42 साल कितना दिन करेगा, 14 दिन में 14 के 42 यानी कि हम लोग का सी का हमारा दिन निकालना है 42 बटा 3 यानी 14। ये समझने के लिए है, लिख लेना। एबी जो है एक टंकी को हाँ वही समझो, ए और बी एक टंकी को 24 मिनट में और 30 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 120, यानी ये 5 भरता है और ये 4 भरता है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर अगर भरेगा तो कितना भरेगा, 9 भरता है, 9 लीटर भरता है प्रति मिनट। यहाँ पर मिनट में सब दिया हुआ है। ठीक है,
तो 1 मिनट में 9 लीटर भरता है दोनों मिलके, तो कितना मिनट साथ में चलता है? 8 मिनट के बाद पहला वाला बंद हो रहा है, यानी 8 मिनट तो चलेगा ना, यानी 8 9 72 120 टोटल है, जिसमें 72 ये लोग चल लिया, तो बचा कितना? 48 बच गया। 48 जो है ये तो चला ए बी, अब जो है ए को बंद कर दे रहा है, तो चलेगा कौन? बी चलेगा, यानी 48 जो लीटर है वो भरेगा कौन? बी भरेगा, तो उसका क्षमता से भागा देंगे, यानी बी का क्षमता से भागा देंगे। 48 लीटर को कितना देगा? 12 रुपये, 12 मिनट भी। हाँ, 8 मिनट बाद पहली टाइम की बात कर देता है, यानी 8 मिनट तक दोनों मिलके चला और फिर पहला वाला बंद कर दिया, तो 8 मिनट में कितना चला? 72 लीटर चला। 120 लीटर का टंकी था, 72 लीटर भर दिया दोनों मिलके, तो बचा 48 लीटर। भरेगा कौन? दूसरा वाला टंकी। हाँ, जब पहला वाला बंद कर देगा तो दूसरा वाला भरेगा, तो दूसरा वाला क्षमता से भागा देंगे। 8 मिनट बाद वो बंद कर दिया, इसी के लिए 72 लीटर भर लिया, ठीक है? 72 लीटर भर लिया, ठीक है। इसके बाद 120 माइनस इसीलिए क्योंकि टोटल टंकी 120 लीटर का 72 भर गया, 72 भर तो घटाएंगे इसी से, क्योंकि बंद कर दिया था क्योंकि 8 घंटा। जिसका क्षमता है उसी का समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम यानी टोटल टंकी का लीटर है। अब जैसे देखिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में तालाब को 3 गुना से भर सकता है। एक पाइप है जो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना भर सकता है ना, ये हम लोग 3 गुना भर सकता है, तो ये समय है कि क्षमता है? क्षमता है, 3 गुना भर सकता है। 3 गुना समय लेता है तब समय बोलेंगे, ठीक है। और दोनों मिलकर इसे कितना मिनट में भर सकता है? 36 मिनट में। तो ये जो समय जो किसका दिया हुआ है? दोनों का एबी का समय कितना है? 36 मिनट समय है। और ये क्या है? एबी का दोनों का, तो क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ठीक है, यानी क्षमता गुना समय लीटर टंकी, तो यानी 36 क्षमता है 4 36, यानी 36 चौके 72 दूनी 144 लीटर का टंकी है ना। टोटल काम आ गया, दोनों का क्षमता पता चल गया है, सब कुछ है। अब हम लोग पूछ क्या रहे, धीमी गति से भरने वाली पाइप अकेले अगर चलता है तो उस तालाब को कितना समय में भरेगा? तो हमको भरना है सिंपल था 144 लीटर। अब धीमा कौन है? बी है, तो बी का क्षमता से भागा देंगे, तो एक से भागा देंगे कितना आएगा? 144 लीटर। दो पाइप ए और बी, इतना कितना हो जाएगा? 75 बटा 2 मिनट में, है ना, और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिया जाए, टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होता है? यानी पहले तो हम लोग सिंपल सा टोटल काम निकालते हैं, तो 75 और 45 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 25 225 आएगा, ठीक है। तो ये भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 3 बार में, और 3 गुना 2 6 और 45 नवा, है ना। यानी एबी का क्षमता कितना हो गया? 15। अच्छा, अब जो 225 लीटर का टंकी है इसको बोला जा रहा है कितना समय में भरने के लिए? तो पहले तो है कि आधे घंटे में बोला जा रहा है भरने के लिए, आधा भरेगा, आधा घंटा में। को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितना समय
अच्छा, आधा घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कब बंद करना है? अच्छा, बी को तो बीच में बंद करना, कब बंद करना नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि ए तो पूरा चलेगा, आधा घंटा पूरा चलेगा, है ना। तो यानी कि ए जो है 1 मिनट में कितना चलता है? 6 चलता है। जब 1 मिनट में 6 लीटर प्रति मिनट चलता है ए, तो आधा घंटा अगर चलेगा तो इस मिनट तो कितना चलेगा? 180 चलेगा। ठीक है, याद है। टोटल टर्निंग कितना लीटर का है? 280। अब ए सिर्फ अकेले कितना चला? 180 चला, तो बचा कितना? 45 लीटर, है ना। लेकिन ए पूरा चल लिया, तो अब जो बचा है वो बी का काम है। अब कितना समय चला वो नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता ये है कि बी जो है उसको 45 लीटर भरना है। ठीक है, तो बी का क्षमता कितना है? तो बी का क्षमता है 9, 45 लीटर भरना है, तो कितना मिनट में भरेगा? 5 मिनट में, यानी 5 मिनट वो चला, अभी बंद हो गया। यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 54 लीटर प्रति घंटा है तथा 2 नल साफ खोला जाए तो 6.5 घंटा में भर सकता है। अच्छा, 6.5 घंटा ये क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। किसका समय दिया हुआ है? 2 नल का दिया हुआ है। तो 2 नल का क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल काम निकलेगा। क्षमता को समय से जब गुना करते हैं तो टोटल काम आता है। तो यहाँ है 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 घंटा है ना। तो हमको 2 नल का समय दिया हुआ है, तो 2 नल का क्षमता। अब ये 54 लीटर प्रति घंटा, ये क्या है? क्षमता है कि समय है? 1 घंटा में कितना काम करता है वही ना क्षमता होता है। तो 1 घंटा में पहला वाला कितना लेके जाता है? 54 लीटर। अब प्रत्येक नल जो है, प्रत्येक नल यानी कि सब नल तो 54 लीटर प्रति घंटा करता है। तो 2 गो नल रहेगा, एक नल जो है वो 1 घंटा में 54 लीटर भरता है, तो 2 गो नल 1 घंटा में कितना भरेगा? 108 लीटर भरेगा। यानी कि टोटल क्षमता जो है वो कितना हो जाएगा? 54 गुना 2, ये मेरा क्षमता हो गया। और इसको समय से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 412 702। तो ये टोटल हम लोग का टंकी का लीटर कितना हो गया? 702। ठीक है, अब 702 जो लीटर है इसको भरेगा कौन? तो भरेगा प्रत्येक नल के जल धारा वाला जो 78 लीटर प्रति घंटा वाला जो है ना, वैसा 3 गो नल भरेगा, यानी 3 नल भरेगा। तो 3 नल जो भरता है उसका क्षमता से भागा देते हैं। तो 1 नल का क्षमता है कितना? 78 लीटर। तो 3 नल का क्षमता कितना हो जाएगा? 78 गुना 3, है ना। अब भागा देने कितना बात है? ये आपके 9 बार में, ये तो क्या है? 9 बार में, यानी कि 9 3 घंटा में। तीन नल, जैसे 1 नल 78 भरता, 3 नल कितना भरेगा? पूरा क्षमता यहाँ पर। हाँ, ये दूसरा नल, ये शुरू में जो भरने वाला था उसका क्षमता निकल गया। हाँ, ये दूसरा नल था। ये 2 गो नल है। एक वो आपका है 54 लीटर प्रति घंटा वाला, जो 2 गो नल रहता है, जो 6.5 घंटा में भरता है। तो इससे हम लोग टोटल काम निकालेंगे। अब टोटल जो लीटर है इसको दूसरा नल भरेगा, कौन सा? तो 78 लीटर प्रति घंटा वाला 3 गो नल। तो 78 लीटर प्रति घंटा वाला 3 गो नल भरेगा, तो 78 जो 702 लीटर है वो कितना घंटा में भरेगा? हाँ, ये क्षमता होगा 3 गो नल का। 1 नल का ये, तो 3 गो नल का। ये सिंपल बोला जा रहा था कि ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है। टोटल काम हो गया कितना? 3 और 3 भी खाली कर सकता है। ये 3 भरेगा और ये आपका 5 खाली करेगा, है ना। तो बोला जा रहा क्या कि अगर टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है, यानी 30 का 2/5 भाग भरा हुआ है, यानी कितना भरा हुआ है? 6 दूनी 12 भाग भरा हुआ है ना। अब उसको अगर दोनों चलेगा तो क्या करेगा? खाली करेगा, 2 खाली करेगा, तो 3 जो है तो खाली करेगा। तो कितना समय में खाली करेगा? 12 लीटर को
12 लीटर का जो बी है 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है, 6 मिनट में 12 लीटर खाली करेगा, बस यही है। वो सब कुछ है, जैसे ये अलग अलग दे दिया कि एक का मतलब पूरा टोटल समय दे दिया है और बी का टोटल समय दे दिया है। इसमें नया बस यही था कि टोटल काम का 2/5 भरा हुआ है, यानी कि 12 भरा हुआ है, तो जो भरा हुआ उसी को खाली करेगा। किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और बी उसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लेगा 90 क्या है टोटल काम है ना, जो कि 15 मिनट में 90 लीटर भरता है तो 1 मिनट में 18 मिनट में 90 लीटर भरता है 1 मिनट में 5। तो ए बी मिल करके कितना भरेगा 1 मिनट में 11 लीटर प्रति मिनट। अब एक क्वेश्चन है, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तीसरा नल का प्रयोग भी किया जाता है ना। ए और बी को 6 मिनट खोलने के बाद तीसरा नल खोला जाता है। ए और बी जो है वो भरने वाला नल है, तो अब मान लो कि 6 मिनट चलेगा, 1 मिनट में 11 भरता है तो 6 मिनट में 66 भर सकता है ना। 66 भर देगा दोनों मिल करके 6 मिनट में। अब यहाँ से थोड़ा सा ये है कि 6 मिनट में 66 भर दिया, यदि तीसरा नल को खोल दिया जाए तो 16.5 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, तो जितना भराया वही ना खाली होगा। तो यानी कि यही वाला जो टंकी है जो 66 लीटर भराया, वो जब ए बी सी तीनों मिलेगा तो 16.5 मिनट में खाली कर देगा। यानी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा, उसको भागा देंगे तो 4 लीटर खाली करेगा। ठीक है, जब तीनों अगर मिलता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा। अब देखिए क्या सोचने लगती है, जब ए बी मिल करके 11 भरता है, जब ए बी सी तीनों मिलके 4 खाली करता है, यानी सी कितना चलता है सोच के बताइएगा, इसे डायरेक्ट मत बोलिए। बोल रहे हैं ए बी 11 भरता है और जब 3 को मिल गया तो 4 खाली कर देता है, तो फिर सी कितना खाली कर रहा है एक समय 15। सोच के बोल। हाँ 15। देखिए अगर ए बी 7 भर रहा तो ए बी 11 भर रहा और जब सी मिला तो 4 उल्टा खाली हो रहा, यानी कि सी जो है सी 15 खाली कर रहा था, इसमें से ए बी 11 भर रहा था, तभी जाकर के 4 जो है सी खाली कर रहा है ना। तो यानी कि हम लोग का तो खाली करने वाला क्षमता कितना हो गया, सी का क्षमता कितना हो गया 15 हो गया है ना। ये क्या है क्षमता। तो हमको पूछा जा रहा है कि तीसरा नल कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है। तीसरा नल अगर अकेले रहे तो कितना समय खाली कर सकता है, कितना टंकी का तो 90 लीटर टंकी है, 15 खाली करता है सी, कितना मिनट में खाली कर देगा। ए बी 11 भरता है और जब तीनों मिल गया तो 4 खाली हो रहा। जब खाली हो तो माइनस करेंगे ना, एबीसी तीनों वहाँ माइनस है, वहाँ पे सी के ठीक है, आपके अनुसार बोल सकते हैं कि सी अगर 7 खाली करेगा, ठीक है, सी अगर 7 अपनी बात पे लगेगा, सी अगर अपना 7 खाली करेगा, ए बी कितना भर रहा 11 और सी कितना खाली कर रहा, 7 तो बचेगा कितना 4 भराएगा कि खाली होगा। सुनो पूछ रहे हम क्या कि अगर इसके अनुसार 11 भरा रहा और सी 7 खाली किया तो जो 4 बचा वो भराएगा कि खाली होगा। यहाँ पर क्या हो रहा, यानी कि 7 से ज्यादा है ना, यानी कि वो 11 और 7 15 है, 15 में से जब 11 वो भर रहा था तो 4 खाली हो रहा। भैया तो 15 हाँ तो ये दोनों जोड़ दिए 11 और 7 4 15। सर डिवाइड करके जो मैं उससे लगा लगा हाँ। ना फेस कर लीजिए। हाँ
और ठीक लिख रहे हैं सर। एबीसी में से एबी को घटाएंगे तो सी बचेगा, तो एबीसी मिल करके कितना चलता है -4, क्योंकि खाली कर रहा है ना। और हम लोग का एबी का क्षमता कितना है -11, यानी कि सी का क्षमता कितना हो जाएगा -15, यानी सी जो है 15 खाली करेगा, माइनस से खाली करेगा। जल्दी जल्दी लिखो जी, जल्दी बताऊँ। टोटल है टंकी का क्षमता कितना 2400 है ना। और उसका जो है, अब पहला वाला का हमको क्षमता नहीं पता है ना, एक्स ले ली। अब दूसरा वाला जो टंकी है उससे 2400, उससे 10, उसका जो क्षमता है वो अधिक है, जो नल है। पहला वाला नल उसका क्षमता है x, दूसरा वाला नल का क्षमता है देखो 10। अरे 2400 लीटर का टंकी है जो कि 2 को नल भरता है। एक नल का क्षमता हमको नहीं पता, लेकिन दूसरा नल का क्षमता 10 ज्यादा है, टंकी है ना भरेगा। टोटल काम को क्षमता से भागा देंगे ना, तभी ना समय निकलेगा। 2400 लीटर। तो अब जैसे जब ये लीटर टोटल काम है, उसको क्षमता से भागा दे रहे तो क्या आएगा समय समय आएगा, और इसमें भी आपका समय आएगा। तो ये पहला वाला का समय, ये दूसरा वाला समय, अगर जोड़ेंगे तो दोनों का कुल समय हो जाएगा, और घटाएंगे तो समय का अंतर हो जाएगा। यानी समय कितना अधिक ले रहा तो बोला जा रहा 8 मिनट अधिक ले रहा है ना। 8 मिनट समय कम लेता है। कर दीजिए। अब ये हम लोग मिनट में ऑप्शन ले लेते हैं, बड़ा आसान पड़े। तो जैसे है कि हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अगर 50, तो 50 और 10 60, 50 से भागा देंगे कितना मिनट हो जाएगा, 50 से भागा देंगे तो 48 मिनट हो जाएगा, और 60 से भागा देंगे तो 40 मिनट, माइनस करेंगे तो 8 मिनट होगा। 50 सही है। हाँ, ऑप्शन से पहला नंबर ऑप्शन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला जाएगा, वो लंबा जाएगा।